बटरफ्लाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ज़ोडिएक साइन लियो दैट इज सिंह राशि के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा होगा आपका मंथ ऑफ अक्टूबर एंड क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में। हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्चुअल वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। So before we start the actual video, let's check how will be your energy in the coming month. Angels and archangels of the zodiac sign Leo, do let me know how will be Leo's energy, how will be Leo's energy, how will be Leo's energy. Okay, so we have the key, the fire and the time. See, what I see over here is that right now आप लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं लियो, एंड समवेयर आपका जो फायर साइन है दैट इज लियो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। समवेयर यू हैव बिन वर्किंग विद पैशन, समवेयर यू हैव बिन वर्किंग विद ऑल योर अटेंशन, एंड आप कहीं ना कहीं उन रिजल्ट्स को देख नहीं पा रहे थे इन द पासिंग टाइम। पिछले कुछ महीनों से शायद आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे बट आपको वो मेहनत का रिजल्ट मिल नहीं रहा था। बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत हाई चांसेस है कि आपने जो भी मेहनत की है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, दैट इज लाइक इन अगस्त, जून जुलाई अगस्त में, उन चीज़ों का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको दिखेगा कि आपकी जो काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो रहे हैं, एज वेल एज आपका जो ट्रस्ट है वो लोगों के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। येस, आई डू सी मेनी ऑफ यू माइट हैव एक ट्रस्ट इशू काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों पे उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बट आई डू सी दैट इट इज गेटिंग रिजॉल्व फॉर यू, एंड समवेयर आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है सर्टन काइंड ऑफ पीपल के ऊपर, एंड यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू आर रिसीविंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड आप उन अपॉर्चुनिटीज को जरूर रिसीव भी करेंगे, एज वेल एज जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप सोचते हैं कि ये दिस इज़ नॉट वर्थ माई टाइम, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर शायद उतना फ़ायदा मेरा ना हो, आप इजीली उसको लेट गो भी कर देंगे। सो आई डू सी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लियो आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे आपके अप्रोच के ऊपर। यू विल एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू लाइक एंड से नो टू द थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक। जो नो बोलने में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी इन पिछले कुछ महीनों में, आई डू सी दैट इज गेटिंग रिजॉल्व्ड इन दिस मंथ, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड क्वाइट इन एन इनेट वे, जहाँ पर आप क्लियर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज के ऊपर। सो नाउ लेट्स कीप दीज डाइज असाइड एंड सी व्हाट द टैरो हैज टू टेल। Angels and guardian angels of the zodiac sign Leo, let me know what is the guidance for Leo. Angels and guardian angels of the zodiac sign Leo, let me know what is the guidance for them. Okay, so the first card we have was Five of Cups, we have the Eight of Wands, and we have the Nine of Cups. सी एज आई मेंशन कि आप इन द पास्ट ऐसा हो सकता है कि यू वर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं शायद उन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा ना हो, एंड आप मोस्टली जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। बट आई डू सी यू बीइंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स द थिंग्स जो आपके लिए वर्कआउट कर रही थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई सी यू बीइंग वेरी क्लियर कि हाँ जो चीज़ें आपके पास है आप उन चीज़ों के साथ वर्क करोगे, जो चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रही हैं आप उसको लीव बिहाइंड करोगे। सो यहाँ पर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू। आपको जो पिछले महीने में बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील हो रहा था, पिछले कुछ महीनों में आप जो ऐसे इन अ मोड चले जा रहे थे जहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा सेल्फ सैबोटाजिंग फील हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि हाँ शायद मेरी ही कोई गलती है जिसकी वजह से मेरी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। उस चीज़ों से आप बाहर आएंगे, उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। यू विल बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव ऑन योर प्लेट, एंड यू विल बी हैप्पी टू हैव दैट क्लैरिटी
कि हाँ ये चीज़ है जिसमें मुझे वर्क करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स और थिंकिंग अबाउट थिंग्स आई डोंट हैव। सो यहाँ पर आप वो चीज़ को बहुत क्लियरली करते हुए दिख रहे हो। स्पेसिफिकली इन द एरियाज ऑफ वर्क आप बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। इन द एरियाज ऑफ जहाँ पर आपकी अथॉरिटी होगी वहाँ पर एज यू आर समवन जिसको अथॉरिटी लेने का एक तरीके का शौक भी है, एज वेल एज इट इज़ योर नेचुरल टैलेंट एज वेल। सो यू विल ग्रास्प दैट नेचुरल टैलेंट ऑफ योर्स इन द मंथ ऑफ October. Let's see what's the furthermore guidance. Angel, what is the further guidance for that? Now we also have the Wheel of Fortune. We have the Two of Pentacles and the Five of Swords. See, again, जितना आप उन चीज़ों के साथ वर्क करोगे जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जितना आप उन चीज़ों के साथ वर्क करोगे जो कि आपको पता है कि हाँ ये काम मुझे आता है और ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ, रादर देन दूसरे एरियाज में काम करना जहाँ पर कि आपको पता है कि आपकी जो स्किल्स है वो मीडियोकर है, जितना आप उस एरिया से बाहर आओगे उतना आपके लिए चीज़ें जल्दी वर्क करना शुरू कर देंगी, उतना आपके लिए चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी, राइट? The more clarity you have, the more balance you will receive in your life, specifically in your money area. ऐसा कुछ हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपसे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे without any reason. You were spending your money and that was annoying you, but you were not able to do anything. वहाँ पर आप पैसे स्पेंड तो कर रहे थे बट आपको वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा था, आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि आपने इस जो मनी फ्लो है, ये जो मनी आपका निकल जा रहा है उसको रोकना कैसे है। बट इन द मंथ ऑफ October यू विल पुट अ पॉज टू इट। यू विल नो कि हाँ यहाँ पर मुझे अपना पैसा खर्चा करना है, यहाँ पर मुझे अपने पैसे काट देने हैं, यहाँ पर शायद इन्वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो यू विल बी वेरी कैलकुलेटिव, यू विल बी वेरी स्ट्रांगली पुटिंग अ फुट फॉरवर्ड, जहाँ पर कि आप इन चीज़ों पे बाउंड्री ज़रूर बनाएंगे। इन द वर्क स्पेस एज वेल, एज आई टोल्ड यू, आप सीख जाएंगे ना बोलना लोगों को। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं करनी है, आप इंसान को बोलेंगे कि हाँ मुझे नहीं करनी है, प्लीज़ कीप इट असाइड, एंड यू विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग विथ योर ओपिनियन इन दिस पर्टिकुलर एरिया कि हाँ ना मतलब ना, एंड यू विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग विथ योर बाउंड्रीज ओवर दिस एरिया। Now talking about your love life over here, angels please give us a guidance for the love life of Leo. In the love area, I see the singles, जिनका जो भी सिंगल है अभी, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, वो अपनी सराउंडिंग्स को एंजॉय करेंगे, सोलो ट्रिप्स लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। राइट नाउ हो सकता है इन द मंथ ऑफ October आपके लिए गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप और फाइंडिंग अ पर्सन फॉर योरसेल्फ वो शायद थोड़ा सा बैक सीट सा ले ले, एंड दैट इज गुड फॉर यू। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है अभी ये टाइम नहीं है मेरे लिए टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और टू बी इन अ रिलेशनशिप, एंड यू विल बी क्वाइट स्ट्रांगली एसोसिएटिंग विद इट, एंड आप ट्राई करोगे कि हाँ शायद नहीं करना चाहिए तो नहीं करते। एंड द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप वो भी शायद थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करे अपने पार्टनर के साथ, कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में, इमोशनली इन्वॉल्व होने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आए आपको, एंड यहाँ पर आपका पार्टनर भी आपसे थोड़ा सा दूर दूर महसूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगे कि आप उन पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगे कि शायद थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप। सो लियो, आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक अटेंशन जो है आपका वो आपके पार्टनर को ज़रूर देना है। उनको ये मेक श्योर करना है कि उनको अकेला ना फील हो, उनको आइसोलेटेड ना फील हो। जितना वो आइसोलेटेड फील करेंगे उतना वो आपसे दूर दूर जाते जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको भी वो कमी उनकी महसूस होगी इन टर्म्स ऑफ देयर सपोर्ट। नाउ when it comes to the health perspective of yours, Leo, I see you being quite strong and healthy, quite emotionally balanced in the month of October as well, but खुद को overwork करने की कोशिश मत करना। बट जो भी एरिया में आप एंटर कर रहे हो आपको पता है कि हाँ इस स्पेसिफिक एरिया में मुझे काम करना है, आपको जब ये पता चल जाएगा तो आप बहुत स्ट्रांगली इसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करोगे। बट यू विल हैव टू मेक श्योर
कि आप ओवरडू नहीं कर रहे हो चीज़ों को, ओवर स्ट्रेस नहीं कर रहे हो। द मोर यू ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ, ऐसा हो सकता है कि आपको जॉइंट पेन या फिर बॉडी एक होना शुरू हो जाए, या फिर कोई तरीके का वायरल फीवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन आपके पास आ जाए, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको रेस्ट लेना पड़ सकता है, जो आप खुद भी नहीं करना चाहते। सो इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट सिक, देन आपके लिए ये सजेस्टेड है कि आप थोड़ी सी चीज़ों को रेस्ट लेके करें, एंड बी वेरी श्योर कि कब आपको कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। द ओवरऑल सिचुएशन ओवर हियर, द ओवरऑल गाइडेंस ओवर हियर, द की एनर्जी इज मोस्टली ऑफ यू बीइंग अ पर्सन जिसको पता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, एंड मैं इन चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा। अब मुझे नहीं जानना कि किसको क्या चाहिए मुझसे। आई नो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई सेल्फ। So overall energy of this month for you Leo will be very strongly centered towards you and what you want. You will be the king of your own destiny once you choose to do so. जितना आप strongly अपने opinions को put forward करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. Now with that said, let's see कि how will be the main energy of this entire month, right? Dear angels and guardian angels of the zodiac sign Leo, tell us what will be the main energy of the month October. What will be the main energy of the month October? Okay, so we have the house. What will be the main energy of the month of October? Poverty and the main female. Okay, if you see over here, we have the house, the poverty and the mature woman. Now यहाँ पर अगेन मैंने एक चीज़ आपको एस्टैब्लिश की थी कि आपकी अथॉरिटी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी, एंड अपने अथॉरिटी के ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लेते हुए भी दिखेंगे, विच इज़ ऑल्सो सीन ओवर हियर। आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाना की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल वर्क आउट फॉर यू। जो पैसे आप सेव अप नहीं कर पा रहे थे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ये मंथ में आप ज़रूर करेंगे विथ योर मेच्योरिटी इन हैंड। यू विल नो कि हाँ इस एरिया पे मुझे स्पेंड करना है, यहाँ you will know where to start and where to stop, and that will be the greatest point for you in the month of October. आपका जो ये starting and stopping point होगा, which will be the main attraction for you in this month, and your authority, आपका जो ये authority लेने वाला situation होगा, आपको जो ये पता होगा कि हाँ मुझे यहाँ पर authority लेनी है, that will also play a very key role in your entire month of October. That will also play a very clear role in how आप आगे जाके चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, आप आगे जाके चीज़ों को एस्टैब्लिश करेंगे अपने पूरे मंथ में। आपकी मैच्योरिटी इन दिस मंथ लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी। आपकी मैच्योरिटी इन द काइंड ऑफ अ फेमिनाइन एनर्जी, आप बहुत ही ज़्यादा विद अ फायर साइन, बीइंग अ फायर साइन, आप बहुत ही ज़्यादा एक मैस्कुलिन एनर्जी में यूजुअली रहते हो, बट ये महीने आप फेमिनाइन एनर्जी को भी अपने बैलेंस करने की कोशिश करोगे, विच विल बी ग्रेट फॉर यू, एज वेल एज दैट विल गिव यू मोर ओपन इंटरेस्ट टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी जो ये फेमिनाइन एनर्जी है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड आपके आसपास के लोगों को, आपके सुपीरियर्स को ये बोलेगी कि हाँ दिस पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी मैच्योर एंड दे कैन हैंडल जो भी उनके साथ उनके सामने प्रोजेक्ट रखा जा रहा है, जो भी उनके सामने ऑब्स्टिकल रखे जा रहे हैं, वो आप रिसीव कर सकते हो इजीली, वो आप टैकल कर सकते हो इजीली। ये मंथ में आप लोगों को समझा दोगे वो चीज़, राइट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स व्हाट यू नीड टू डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेट्स सी दैट। Angels and guardian angels of the zodiac sign Leo, tell us what Leo need to do in the month of October. What Leo needs to do in the month of October. Okay, so we have hotspot. Look at the other side of a story. There's something hidden. Life is like a clock. Keep up with the hard work.
एंड द लास्ट कार्ड वी हैव स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली. सी वन थिंग जो मैंने आपको आपकी लव रीडिंग में बोला था कि यू नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर. यू नीड टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड कि हाँ यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी. दैट इज ऑल्सो गेटिंग क्लियर ओवर दिस सिचुएशन. स्पेसिफिकली विथ योर पार्टनर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पार्टनर आपकी तरफ दे फील अप्रिशिएटेड, दे फील लाइक कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको अटेंशन दे रहे हो. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी when it comes to your partner and how they see your relationship. right now आपके पार्टनर को आपकी इमोशनल सपोर्ट की, आपके प्यार को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दे हैव टू टैंजिबली सी, आपके पार्टनर को टैंजिबली ये चीज़ देखनी है कि डू यू लव देम और नॉट. एंड फॉर यू टू शो देम वेरी क्लियरली, आपके लिए उनको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. सो उसको दिखाने के लिए द बेस्ट वे विल बी कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो. नाउ अगेन एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले बोली थी कि पिछले कुछ महीनों में शायद आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं की थी आपके लिए, शायद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो आई थी आपके लिए, बट ये मंथ वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर आएगी आपके लिए. ये मंथ वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फास्ट आएंगी, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. जो प्रोजेक्ट्स भी आपके पिछले कुछ महीनों में कंप्लीट नहीं हो रहे थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ में. तो यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में हो रही है विथ एवरी वन अराउंड यू. सो यू विल जस्ट हैव टू वेट फॉर योर डिवाइन टाइम टू कम एंड हाउ योर हायर सेल्फ विल हेल्प यू आउट. यहाँ पर आपको बस भगवान पे भरोसा रखना है एंड आपको ये जानना है कि हाँ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट. ओवरऑल स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, योर पार्टनर, आपके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखेंगी, आपके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होंगी. सो डू डेफिनेटली डू दैट. आपका वर्क एरिया स्टेबल हो जाएगा, मनी एरिया स्टेबल हो जाएगा. लव लाइफ में इस महीने आपको अटेंशन देने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाएगी. सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू योर मेन रीडिंग. लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन आपके लिए. आप आंखें बंद कीजिए. एक येस और नो क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, डू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन एंड हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे इस पर्टिकुलर रीडिंग के साथ. राइट? एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स ऑफ द ज़ोडिएक साइन लियो, प्लीज आंसर द येस और नो क्वेश्चन. प्लीज आंसर द येस और नो क्वेश्चन व्हाटएवर दे आर थिंकिंग. आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं आप क्या सोच रहे थे आपके क्वेश्चन के बारे में. जस्ट लेट अस नो क्या था आपका क्वेश्चन. Ask your angels, take action and let go. See, so now again जो मैंने previously भी आपको बोला था कि certain चीज़ें आपकी लाइफ में उनको आपको let go करना होगा. जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की हैं, जो भी स्किल्स हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो आपके लिए वर्कआउट नहीं की है, आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा. पर्सन भी हो सकता है कोई जो कि आपके लाइफ में प्रीवियसली थे पर अभी नहीं है. सो यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि वो सिर्फ आपके लाइफ में ना एक क्लटर क्रिएट कर रहा है. वो सिर्फ आपके लाइफ में एक कहीं ना कहीं इट्स क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज जो कि आपके जो अच्छी चीज़ें हैं वो आने से रोक रहा है. जितना आप चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे उतना आपके लिए आपका गोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आता जाएगा. राइट नाउ फॉर यू लियो आपका आंसर मे बी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बिकॉज आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो चुका है. आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को होल्ड ऑन करके बैठे हो, एज वेल एज जैसे ही आप उस चीज़ों को होल्ड ऑन करके बैठे हो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो. अगर आपको चाहिए कि आपका आंसर नो से येस में जाए, देन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी. देन आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अपना पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली पुट फॉरवर्ड कर रहे हो. जैसे ही आप वो करोगे आपके एंजल्स को पता चल जाएगा कि आपको ये चाहिए एंड दे विल वर्क टुवर्ड्स यू एंड दे विल वर्क विथ यू कि वो ये चीज़ों. सो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस येस और नो रीडिंग इज मूविंग टुवर्ड्स मे बी, बट उसको अगर आपको येस करवाना है तो आपको एक्शन लेने की एंड चीज़ों को डिक्लटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. राइट? सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू योर रीडिंग लियो. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज
अपना कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो विथ दिस आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन कीप फ्लाइंग.